हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। जिसे आध्यात्मिक ज्ञानानुसार शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जाना जाता है, और सनातन धर्म के अनुसार उस देविक शक्ति का प्रतीक है शिवलिंग। उस देविक शक्ति को नमन करते हुए मैं हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, वो दिव्य महाशक्ति जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो अजन्मा निष्कलंक निराकार है, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, और जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में आत्मस्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मैं कल की साधक देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति से और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए वो ज्ञान प्रदान करो जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारे विश्व मानव परिवार को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो जिससे हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ ईश्वर को मानने से, सिर्फ ईश्वर को मानने से या ईश्वर को जानने से मानव का मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता। सिर्फ ईश्वर को मानने से या ईश्वर को जानने से मानव का मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता जब तक मानव स्वयं को नहीं जान ले। ईश्वर को जानने से, ईश्वर को मानने से नहीं, स्वयं को जानने से मानव का कर्म भूमि पर मानव जीवन सार्थक हो सकता है। आज का विषय है, हम उस दिव्य महाशक्ति को जाने जिस दिव्य महाशक्ति से विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि होकर, विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर वो सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ, देवलोक का सृजन हुआ,
और उसके बाद में सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें कर्म भूमि पर मानव सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो बंधुओं, कर्म भूमि पर मानव मात्र को, सभी कर्म योगियों को, हम कर्म योगी हैं, कर्म भूमि पर हमें कर्म करने हैं, तो कर्म करने के ज्ञान की हर मानव को जरूरत है। हम सर्वप्रथम कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करें, हम सर्वप्रथम अपने आप को जाने। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर कहता है, भाई हम मनुष्य योनि में हमें जन्म मिला है और आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार हमारी सृष्टि के अंदर 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि के जीव, जहां जो मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिली शयन कर लिया। उनके जीवन का अपना कोई मकसद नहीं होता है, वो सिर्फ योनि भुगत रहे होते हैं। और अनेक योनियां भुगतने के बाद में 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनियां भुगतने के बाद में हमें एक उत्तम गति, मनुष्य अवतार इस कर्म भूमि पर मिलता है। मानव योनि, मनुष्य योनि में हमारा जन्म होता है, कितनी तकलीफें देखने के बाद, और उसके बाद हमारे अज्ञानतावश कर्म भूमि पर हम लोग मनुष्य अज्ञानतावश हमारे अमूल्य मानव जीवन को हम मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों? कि हम स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते, हम कौन हैं, हमें किसने बनाया है, क्यों बनाया है। कल की ज्ञान सागर कहता है बंधुओं कि कहां से तुम आए हो, अरे कहां से तुम आए हो, चिंतन करना, ये बहुत बड़ी बात है। 4 लाइनों में अगर आप कुछ समझ सकते हो तो आपका मानव जीवन फिर सार्थक भी हो जाएगा, आपके लिए मोक्ष के द्वार स्वतः ही खुल जाएंगे। कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे कहां से तुम आए हो, ये हमें याद नहीं है कि कितनी योनियां भटकने के बाद। हमारा मतलब यह नहीं है कि तुम कौन से गांव देश शहर से आए हो, यहां मतलब यह है कि कितनी योनियां भटकने के बाद इस कर्म भूमि पर आपका मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में अवतरण हुआ है, मनुष्य योनि में आपका जन्म हुआ है। लेकिन महामायावी जो सृष्टि है, उस महामायावी सृष्टि में हम अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं और इस नश्वर भौतिक शरीर के बनकर जीवन भर इस नश्वरता के लिए, नश्वर भौतिक शरीर के लिए कर्म करते रहते हैं, मैं और मेरा। जबकि न तो शरीर हमारा है और न ही हम शरीर रूपी मैं हैं। जो कुछ है वो इस भौतिक शरीर के भीतर है। जो दिव्य महाशक्ति है, उसका विशाल ईश्वरीय वैभव इस भौतिक शरीर के भीतर है। हमें उसे जानना है कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, अरे जिसने बनाया तुम्हें, उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो मान लेना, अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है तो बतलाओ जग से क्या साथ
लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, हम स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जानकर जीवन भर इस नश्वर शरीर के लिए कर्म करते रहते हैं। इसके कारण हमारा अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिल जाता है। ये परम सत्य है और तकरीबन सब लोग जानते भी हैं। नहीं जानते ये नहीं है, बस मानते नहीं है। जानते हुए भी मानते नहीं है। क्यों? कि ये जो भौतिक शरीर है प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है। जब हमारा तन परिवर्तन होता है तो यह तन परिवर्तन जब होता है तो प्रकृति के पांचों तत्व पुनः प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो हमारा क्या है फिर बताओ? और जो मनुष्य रूपी जीवात्मा है वो देवलोक से पुनः नवीन भौतिक शरीर को धारण कर वापस कर्म भूमि पर प्रकट हो जाता है। जो भीतर का जीवात्मा है और उसी जीव के अंदर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा का अंश विद्यमान है, जो इस जीवात्मा को आत्म स्वरूप बनाकर, विराट आत्म स्वरूप बनाकर कर्म भूमि पर शाश्वत सुख प्रदान कराना चाहता है। और लेकिन शाश्वत सुख मिलेगा कब? इसी कर्म भूमि पर। आपको हम बार बार बता रहे हैं कल के ज्ञान सागर में, यह ज्ञान आपको किसी धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलेगा जो कल की ज्ञान सागर दे रहा है कि स्वर्ग, नरक और मोक्ष, ये तीनों गतियां मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए, मानव के लिए इसी कर्म भूमि पर मिलती है। तीनों गतियां। अगर हम लोग तामसिक कर्म करेंगे या संपूर्ण मानव जगत के लोग तामसिक कर्म करेंगे तो यही कर्म भूमि नरक जैसी यातनाएं हम मनुष्य को देती है, किसी न किसी को निमित्त बनाकर। यहां परमात्मा किसको मारने काटने के लिए नहीं आता है, परमात्मा किस पे फूल बरसाने के लिए नहीं आता है। अगर अच्छे कर्म कर दिए, सत्कर्मी बन गए, निष्काम कर्म योगी बन गए, तब भी परमात्मा आपको वाहवाही करने के लिए नहीं आएगा। और बहुत पाप भी कर लिए तब भी परमात्मा आपको सजा देने के लिए नहीं आएगा। यह सृष्टि का एक ऐसा सृजन हुआ है जो स्वतः ही स्वचालित है। स्वतः ही योग संयोग निमित्त बनते हैं और जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार गतियां मिल जाती है। अगर तामसिक कर्म किए हैं तो कोई न कोई ऐसे निमित्त बनेंगे तो उसे त्राह्या मिलेगी। अगर सत्कर्म किए हैं तो उसके घर में भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि मिलेगी, उसे सुखी जीवन मिलेगा। और कोई कर्म भूमि पर रहते हुए निष्काम कर्म योगी विदेही भाव में देह अभिमान को त्याग कर, हम देह में रह रहे हैं, इस शरीर में हम विद्यमान हैं। किस रूप में? मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में, जिसके अंदर परम सत्य आत्मा का भी अंश है। जीवात्मा सत असत है, ज्ञात रखना। हम बता रहे हैं आपको, मनुष्य रूपी जीवात्मा सत असत है और आत्मा परम सत्य है। तो परम सत्य और सत असत दोनों हमारे भीतर विद्यमान है, मानव के, हर मानव के अंदर, मानव मात्र के अंदर विद्यमान है। करना क्या है? हमें कर्म भूमि पर सत असत का त्याग कर, सत असत रूपी मनुष्य रूपी जीवात्मा का त्याग कर हमें विराट आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बनना है। और जो कर्म भूमि पर जो कर्म योगी निष्काम कर्म योगी बन जाता है तो समझ लो वो निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, वो अकर्मी बन जाता है। क्यों? कि वो अपने इस नश्वर शरीर के लिए कर्म नहीं करता है, वो परोपकार के लिए कर्म करता है, वो किसी तरह की तमन्नाएं इच्छाएं नहीं रखता, आत्मस्वरूपता में कर्म भूमि पर अपना जीवन यापन करता है। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, ऐसे भाव उस महापुरुष में, महामानव में जागृत हो जाते हैं तो भी सुखी हो जाता है। अरे मरकर तो स्वर्ग मोक्ष किसको जाने की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी अज्ञानतावश बार बार तन परिवर्तन कर रहे हैं, मर तो कोई भी नहीं रहा।
न किसी का जन्म हो रहा है। हमारी जो संसारी भाषा है उसके अंदर हम उसको जन्म मरण बोलते हैं, तो जन्म मरण तो शरीर को बोल रहे हैं जब, लेकिन आत्मा और जीवात्मा जो है वो तो तन परिवर्तन करती है, वो तो अविनाशी है। यहां आपको एक बात और बता देता हूं कि मनुष्य रूपी जीवात्मा जो इस शरीर को धारण करता है वो सगुण परब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा परब्रह्म स्वरूप है, तो परिवर्तनशील है, अविनाशी है, वो मिटेगा नहीं। जिस तरह से निर्गुण परम ब्रह्म अजर अमर अविनाशी है, लेकिन सगुण परब्रह्म देविक महाशक्ति जो निर्गुण परम ब्रह्म से उनका मायावी स्वरूप जो प्रकट हुआ, देवलोक में जो स्थापित हुआ, वो देविक महाशक्ति सत असत परिवर्तनशील है, अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी नहीं है। क्यों? कि वो सत असत है, और सत असत से मनुष्य योनि में आकर परम सत्य बन सकती है। तो क्या हुआ? परिवर्तनशील, मिटना नहीं है, अविनाशी है, लेकिन अजर अमर अविनाशी बनने के लिए उसे विराट आत्म स्वरूप बनना पड़ता है। कहां पर? कर्म भूमि पर। जो अविनाशी है जीवात्मा स्वरूप में, सगुण जीवात्मा स्वरूप में, वो कर्म भूमि पर अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूपता में, विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बनकर अजर अमर अविनाशी बन सकता है। किसमें? आत्म स्वरूपता में। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जीवात्मा परिवर्तनशील है। तो हमें स्वयं के बारे में जानना है, हमें कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। कर्म भूमि पर हम अपने आप को जाने, ईश्वर को मानने से पहले, ईश्वर को जानने से पहले हम स्वयं को जाने कि हम कौन है, हमें कौन किसी ने बनाया है, क्यों बनाया है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। कर्म भूमि पर हमें कुछ समय निकालकर इस पर चिंतन करना चाहिए। धार्मिक स्थलों में जाने से, पूजा पाठ करने से, धार्मिक अनुष्ठान करने से मानव जीवन हमारा सार्थक नहीं हो सकता जब तक हम आत्मचिंतन नहीं कर लें, जब तक हम स्वयं के बारे में चिंतन नहीं कर लें, जब तक हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी नहीं बन जाएं, तब तक हमारा मानव जीवन सार्थक होना संभव नहीं है। निर्गुण परम ब्रह्म से प्रकट बही महामाया, सगुण पर ब्रह्म देविक महाशक्ति जो देवलोक में विराजमान है, उससे मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में कर्म भूमि पर प्रकट होने वाला कर्मयोगी पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। यानी बहुत गहरी बात है, इस बात को समझना। मैं एक छोटी सी बात यहां बता देना चाहूंगा कि इच्छा शक्ति से, किसकी? निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं या मैं अपने आप को देख सकूं, उस तरह की भावना, इस तरह का मन, इस तरह की इच्छा जब निर्गुण परम ब्रह्म में हो जाती है तो विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का मायावी स्वरूप का प्राकट्य होता है, जिसे सगुण परब्रह्म कहा गया। वो सत असत है। सत असत उसके लिए है कि वो परिवर्तनशील है, वो परम सत्य नहीं है। परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म है जो अनादिकाल से है, और सब कुछ मिट जाएगा। जब कुछ भी नहीं था तब भी थे, और सब कुछ मिट जाएगा तब भी वो रहेंगे। तो उनके जैसा तो न कोई था, न कोई है, और न ही कभी कोई होगा। हमें उस दिव्य महाशक्ति को जानना है। यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल है कि हम स्वयं को जाने, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने, अवतार की सत्य परिभाषा को जाने, अनेक प्रकार के देवी देवताओं के रहस्यों को जाने। क्यों? कि देवी देवताओं के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ बताया है
कि एक को जानो, एक को मानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने से मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता। क्यों? कि जितने भी देवी देवता हैं, सृष्टि के जितने भी जीव जीवात्मा हैं, कर्म भूमि पर जितने भी मानव हैं, वो सब के सब एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप हैं। इसलिए कर्म भूमि पर हम मनुष्यों के लिए भांति भांति कहा गया है कि हम पूजा उसकी करें। हम पूजा रामकृष्ण महावीर बुद्ध की नहीं, उसकी करें जिसकी रामकृष्ण बुद्ध महावीर किया करते थे। उन्होंने अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा नहीं की, उन्होंने शिवलिंग की पूजा की, उन्होंने सगुण पर ब्रह्म की पूजा की, उन्होंने अपने परम माता पिता परमात्मा की पूजा की। सबसे पहले पूजा किसकी जरूरत है? दैविक शक्ति की पूजा करना जरूरी है। दैविक शक्ति को पहला नमन करना जरूरी है। ध्यान से सुनना बात को। सृष्टि का रहस्य कितना गहरा है, अद्भुत रहस्य में सृष्टि सृजन का रहस्य में ज्ञान आपसे कहता है कल की ज्ञान सागर के रूप में कि हमें भांति भांति समझाया गया है कि तमेव माता च पिता तमेव, सगुण स्वरूप में है ना, जो आपको जन्म दे रहे हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव सखा च बंधु तमेव, तमेव विद्या च दृढ़म तमेव, और तमेव मम सर्वदेव देव। एक तू ही है जो हर रूप में हमारा है, और कोई है ही नहीं। जो भी कुछ है वो तू है। तो बाबा उस ज्ञान को ग्रहण क्यों नहीं किया? कहते हैं ना कि गुरु गोविंदोहु खड़े न काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने न गोविंद दियो बताए। तो यहां इस दोहे का बड़ा गहरा अर्थ है समझना कि अगर हमारे सामने दैविक महाशक्ति जिन्होंने हमें बनाया, हमारे परम माता पिता परमात्मा, क्यों कि मानव मात्र का जो प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु वो माता पिता होते हैं। संसारी गुरु बाद में आएंगे और अन्य गुरु बाद में आएंगे। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं कि गुरु गोविंदोहु खड़े, एक तो मुझे जन्म देने वाले, मेरा पालन पोषण करने वाले, मुझे इस कर्म भूमि पर जीवन जीना सिखाने वाले, मेरे कर्म भूमि पे मेरे माता पिता मेरे सामने खड़े हैं, मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं। और एक तरफ निर्गुण परम ब्रह्म है, तो मैं पहले नमन किसको करूं? वो निराकार है, माता पिता मेरे सामने हैं, तो मुझे किससे पहले नमन करना चाहिए? तो गुरु गोविंदोहु खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हम पहला नमन अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को करें। हम पूजा सगुण पर ब्रह्म के शिवलिंग की पूजा करें। तो जब हम पहला नमन सगुण पर ब्रह्म को करेंगे तो वो जीवात्मा स्वरूप है, तो उसमें आत्मा का अंश भी विद्यमान है, यानी सगुण पर ब्रह्म भी, निर्गुण परम ब्रह्म भी उसमें विद्यमान है, ज्ञान और आत्म शक्ति स्वरूप। तो एक को नमन करने से ही दोनों को नमन हो गया। ये कहता है कल की ज्ञान सागर, ये कहते हैं निर्गुण परम ब्रह्म कि मुझे पृथक से नमन करने की, मुझे पृथक से याद करने की जरूरत नहीं है। मैं मानव मात्र में विद्यमान हूं। आप मानव मात्र को मेरे स्वरूप में देखो, आत्म स्वरूपता में। कहते हैं ना जैसे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, यह ईश्वर की वाणी है निर्गुण परम ब्रह्म की, कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। तुम मानव मात्र को मानव के भौतिक शरीर के रूप में मत देखो कि उसका चेहरा कैसा है। चेहरा तो बाबा माया भी है, परिवर्तनशील है। उस भौतिक शरीर के भीतर विद्यमान ईश्वरीय स्वरूप को देखो, आत्म स्वरूप को देखो, जीवात्मा स्वरूप को देखो।
और विराट आत्म स्वरूपता में जियो तो ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक ही रिश्ता रहेगा, सिर्फ एक ही रिश्ता, किसका? आत्मा का। आत्मा से रिश्ता रहेगा। और जब आत्मा का आत्मा से रिश्ता रहा ना तो सारे भेदभाव मिट जाएंगे। क्यों? कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। तो जब तक हम स्वयं को नहीं जान लेते, जब तक हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं जान लेते, जब महामाया रूपी दैविक शक्ति को हम नहीं जान लेते, तो कर्म भूमि पर मानव जीवन सार्थक होना संभव नहीं है। तो बंधुओं, आशा रखता हूं कि इन छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देकर आप कल की ज्ञान सागर से कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करेंगे और अपना मानव जीवन सार्थक बनाएंगे। हम छोटे छोटे वीडियो जो कल की ज्ञान सागर के रूप में YouTube चैनल कल की ज्ञान सागर पर डाल रहे हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने लोगों तक पहुंचाओ, अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाओ, ताकि ईश्वरीय ज्ञान जन जन को मिले और हर कर्म भूमि पर हर कर्म योगी परमात्मा स्वरूप बन जाए। आपको इतना परिश्रम करना है कि कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। तो इससे क्या है कि ज्ञान की प्रभावना तेजी से बढ़ेगी कल की ज्ञान सागर की। और जब तेजी से ज्ञान की प्रभावना बढ़ेगी तो सबसे पहले भारत को पुनः विश्व धर्मगुरु बनाना है। कर्म भूमि पर सारे धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद मिटाकर और सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बनाना है। तो भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीय एकता और धार्मिक एकता जागृत होना जरूरी है। तब हम कर्म भूमि पर विश्व शांति का कार्य कर सकते हैं, विश्व में शांति ला सकते हैं, कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिटा सकते हैं, मानव मात्र का जीवन सार्थक हो सकता है, कलयुग को हम लोग सतयुग में परिणित कर सकते हैं, कर्म भूमि पर हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे निवेदन है, जो भी आप हमारे वीडियो को देखते हैं, कल की ज्ञान सागर के वीडियो को, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के बीच पहुंचाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ में आप सभी के लिए उज्जवल जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।